हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी हब। उम्मीद है आप लोग घर पर होंगे और स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम लोग पुनः जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक है इवोल्यूशन यानी उद्विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है। पहला ऑप्शन है द्विवर्ण अणुओं का विभाजन, दूसरा है निषेचन, तीसरा ऑप्शन है बडिंग और चौथा ऑप्शन है पुनर्जनन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। हमारा अगला प्रश्न है, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है जीवाश्म, दूसरा है जात्यावृत्ति नियम, तीसरा ऑप्शन है समरूपांग और चौथा ऑप्शन है समजात अंग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समरूपांग। हमारा अगला प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। पहला ऑप्शन है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, दूसरा ऑप्शन है जॉन बर्टन सैंडरसन हॉल्डेन, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन और चौथा ऑप्शन है कार्ल लिनियस। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है रासायनिक विकास, दूसरा ऑप्शन है भौतिक विकास, तीसरा ऑप्शन है जैविक विकास और चौथा ऑप्शन है कृत्रिम विकास। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रासायनिक विकास। जीन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा है प्रजनन, तीसरा है बचाव और चौथा ऑप्शन है प्रसार। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रजनन। हमारा अगला प्रश्न है, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है। पहला ऑप्शन है लूसी, दूसरा ऑप्शन है होमो नलेडी, तीसरा ऑप्शन है होमोसेपियंस और चौथा ऑप्शन है ऑस्टियोपिथोलॉन्स। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, होमो नैलेडी। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, होमो नैलेडी। हमारा अगला प्रश्न है, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक चयन, दूसरा है परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है पुनः संयोजन और चौथा ऑप्शन नॉन रैंडम मैटिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्राकृतिक चयन। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनाइड्स डैश थे। पहला ऑप्शन है अगस्टरलाइन, दूसरा है क्रोमैग्नन, तीसरा ऑप्शन है निएंडरथल और चौथा ऑप्शन है ब्रोंकोसल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्रोमैग्नन। हमारा अगला प्रश्न है, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले थे। पहला ऑप्शन है प्रोटोजोइक ईरा, दूसरा है पालेओजोइक ईरा, तीसरा ऑप्शन है सोनोजोइक ईरा और चौथा ऑप्शन है मेसोजोइक ईरा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मेसोजोइक ईरा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक चयन, दूसरा ऑप्शन है उत्परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है पुनर्योजना, चौथा ऑप्शन है नॉन रैंडम मैटिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्परिवर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनके विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है प्रजनन, दूसरा है संचरण, तीसरा ऑप्शन है श्वसन और चौथा ऑप्शन है पाचन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रजनन। हमारा अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में किसने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। पहला ऑप्शन है ग्रेगर मेंडल, दूसरा है चार्ल्स डार्विन, चौथा ऑप्शन है जॉन डाल्टन और तीसरा ऑप्शन है जॉन डाल्टन और चौथा ऑप्शन है जोहान डॉबराइनर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चार्ल्स डार्विन। 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। हमारा अगला प्रश्न है,
जैविक विकास को डैश के तौर पर परिभाषित किया गया है। पहला ऑप्शन है जीन बहाव, दूसरा है उपार्जित गुणों की वंशागति, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक चयन और चौथा ऑप्शन है आनुवंशिक अपवाह। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्राकृतिक चयन। जैविक विकास को प्राकृतिक चयन के तौर पर परिभाषित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन है उत्परिवर्तन, दूसरा है कॉस्मिक विकास, तीसरा ऑप्शन है वंशानुक्रम और चौथा ऑप्शन है किण्वन क्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्परिवर्तन। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है, तो उत्परिवर्तन। हमारा अगला प्रश्न है मनुष्यों के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो डैश में विकसित हुए हैं। पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है मध्य एशिया और चौथा ऑप्शन है पश्चिम एशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अफ्रीका। हमारा अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया। पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा आइजैक न्यूटन, तीसरा अरस्तू और चौथा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था। हमारा अगला प्रश्न है 2015 में डैश जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केथ सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड दक्षिण अफ्रीका के दिनालेडी चैम्बर में की गई थी। पहला ऑप्शन है होमो नेलेडी, दूसरा है होमो इरेक्टस, तीसरा है होमो हैबिलस और चौथा ऑप्शन है होमो रुडोल्फेंसिस। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, होमो नेलेडी। 2015 में होमो नेलेडी जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केथ सिस्टम और क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड दक्षिण अफ्रीका के दी नलेडी चैम्बर में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक यानी अजैविक अणुओं से विकसित हुआ है। पहला ऑप्शन है मर्रे, दूसरा ऑप्शन है डार्विन, तीसरा ऑप्शन है हॉल्डन और चौथा ऑप्शन है मेंडल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हॉल्डन। हॉल्डन ने यह सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है डैश विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है नदी तल, दूसरा है जीवाश्म, तीसरा है समुद्री तल और चौथा ऑप्शन है चट्टान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जीवाश्म। जीवाश्म जो है विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है बायोजेनेटिक नियम, दूसरा है जीवाश्म, तीसरा है समजात अंग और चौथा ऑप्शन है समरूप अंग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समरूप अंग। हमारा अगला प्रश्न है डैश गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है मीथेन, तीसरा ऑप्शन है अमोनिया और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑक्सीजन। हमारा अगला प्रश्न है डैश समरूप अंग है। पहला ऑप्शन है लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फॉल, दूसरा ऑप्शन है चमगादड़ का पंख और व्हेल का पंख, तीसरा ऑप्शन है कुत्ते का पैर और डॉल्फिन के फ्लिपर और चौथा ऑप्शन है मानव हाथ और बैल का पैर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फॉल एक समरूप अंग है। हमारा अगला प्रश्न है जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा है आइंस्टाइन, तीसरा है चार्ल्स डार्विन और चौथा ऑप्शन है लेमार्क। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लेमार्क। लेमार्क ने जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। पहला ऑप्शन है नीलहरित शैवाल, दूसरा है कवक, तीसरा है अमीबा और चौथा ऑप्शन है युगलेना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नीलहरित शैवाल। हमारा अगला प्रश्न है डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णन निम्न में से किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन है ओवर प्रोडक्शन, दूसरा है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, तीसरा ऑप्शन है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है आर्क्योप्टेरिक्स क्या है। पहला ऑप्शन है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, दूसरा ऑप्शन है जुरासिक काल का सरीसृप, तीसरा ऑप्शन है ट्राइसिक तथा काल का सरीसृप और चौथा ऑप्शन है ट्राइसिक तथा जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1,
जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। हमारा अगला प्रश्न है, समरूप अंग होते हैं। पहला ऑप्शन है रचना में समान, दूसरा ऑप्शन है कार्य में समान, तीसरा ऑप्शन है रचना व कार्य दोनों में समान और चौथा ऑप्शन है कार्य विहीन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कार्य में समान। समरूप अंग जो होते हैं वह कार्य में समान होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है। पहला ऑप्शन है उभयचर व पक्षी, दूसरा ऑप्शन है सरीसृप व पक्षी, तीसरा ऑप्शन है सरीसृप व स्तनधारी और चौथा ऑप्शन है पक्षी व स्तनधारी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सरीसृप व पक्षी। यानी जो है आर्कियोप्टेरिक्स जो है सरीसृप व पक्षियों के बीच की योजक कड़ी है। हमारा अगला प्रश्न है, मैमथ किसके पूर्वज हैं। पहला ऑप्शन है कुत्ते के, दूसरा ऑप्शन है घोड़े के, तीसरा ऑप्शन है ऊँट के और चौथा ऑप्शन है हाथी के। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हाथी के। मैमथ जो है वह हाथी के पूर्वज हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो सकते हैं लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता रहती है, क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है अवशोषी अंग, दूसरा है असमजात अंग, तीसरा है समरूप अंग और चौथा ऑप्शन है समजात अंग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समजात अंग। हमारा अगला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। पहला ऑप्शन है पहाड़ों पर, दूसरा ऑप्शन है भूमि पर, तीसरा ऑप्शन है जल में और चौथा ऑप्शन है वायु में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जल में। जीवन की उत्पत्ति जो है वह जल में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, समजात अंग होते हैं। पहला ऑप्शन है रचना में समान, दूसरा ऑप्शन है कार्य में समान, तीसरा ऑप्शन है रचना में असमान और चौथा ऑप्शन रचना व कार्य दोनों में समान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रचना में समान। हमारा अगला प्रश्न है, विकास का मुख्य कारक क्या है। पहला ऑप्शन है उत्परिवर्तन, दूसरा है हासिल किए हुए गुण, तीसरा ऑप्शन है लैंगिक जनन और चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक वर्ण। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्राकृतिक वर्ण। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है। पहला ऑप्शन है चीता, दूसरा है तेंदुआ, तीसरा ऑप्शन है बाघ और चौथा ऑप्शन है सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चीता। चीता के बारे में यह कहा गया है कि यह हाल ही के समय में विलुप्त हो गई है। हमारा अगला प्रश्न है और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। पहला ऑप्शन है जावा मनुष्य, दूसरा है क्रो-मैग्नन मनुष्य, तीसरा है निएंडरथल मनुष्य और चौथा ऑप्शन है पेकिंग मनुष्य। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्रो-मैग्नन मनुष्य। ये थे जीव विज्ञान के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरह के प्रश्नों का प्रतिदिन टॉपिक वाइज अभ्यास करने के लिए हमारे चैनल द स्टडी हब को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।